विद्यार्थी मित्रों, 12th स्टैटिक चैप्टर नंबर 2 इन पार्ट 2 यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण के अंदर आज अपने देखेंगे सेक्शन बी के अंदर पूछे जाने वाले थियरी के क्वेश्चन और कुछ एक छोटे से सवालों को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, असतत यादृच्छिक चल किसे कहते हैं? तो यदि यादृच्छिक चल x वास्तविक संख्या समुच्चय r की शांत संख्या में या गण्य अनंत मूल्य को धारण कर सकता हो तो ऐसे चल x को असतत यादृच्छिक चल कहेंगे। क्या लिखेंगे आप कि यदि यादृच्छिक चल x वास्तविक संख्या समुच्चय r की शांत संख्या में या गण्य अनंत मूल्य को धारण कर सकता हो तो ऐसे चल x को असतत यादृच्छिक चल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सतत यादृच्छिक चल किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा है कि यदि यादृच्छिक चल x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में अथवा r के किसी भी अंतराल में किसी भी मूल्य को धारण करता हो तो ऐसे चल को सतत यादृच्छिक चल कहते हैं। तो ये परिभाषा है असतत यादृच्छिक चल और सतत यादृच्छिक चल की। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, वो है बर्नौली प्रयत्न किसे कहते हैं या फिर बर्नौली प्रयत्न के गुणधर्म। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बर्नौली प्रयत्न किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आएगी कि माना कि एक द्विविध विकल्प वाले यादृच्छिक प्रयोग के दो संभावित परिणाम कौन सा? एस यानी सक्सेस और फेलियर यानी निष्फलता। यदि इस प्रयोग का समान परिस्थिति अधीन पुनरावर्तन किया जाए एवं प्रत्येक प्रयत्न पर सफलता की संभावना p 0 p 1 अचल हो तो ऐसे प्रयत्नों को बर्नौली प्रयत्न कहते हैं। क्लियर? इसके गुणधर्म देखें तो बर्नौली प्रयत्न का पहला गुणधर्म है कि बर्नौली प्रयत्न में सफलता की संभावना कैसी होती है? अचल होती है। क्या लिखेंगे? बर्नौली प्रयत्न में सफलता की संभावना कैसी होती है? अचल होती है। दूसरा, बर्नौली प्रयत्न परस्पर कैसे होते हैं? निरपेक्ष होते हैं। और तीसरा, सफलता और निष्फलता यानी बर्नौली प्रयत्न में सफलता और निष्फलता दोनों निवारक और निषेध घटना है। क्या है? निवारक और निषेध घटना, यानी q बराबर 1 - p और p बराबर 1 - q। तो ये बर्नौली प्रयत्न के गुणधर्म है। उसके बाद आपको पूछा गया है कि असतत चल में माध्य का सूत्र क्या होता है? तो उसका आंसर है कि असतत चल में माध्य बराबर म्यू बराबर या EX बराबर सिग्मा x इंटू पी एक्स, यानी x को px से गुणा कर देंगे और उसका टोटल कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? माध्य मिलेगा। असतत चल का विचरण का सूत्र क्या है? तो सिग्मा स्क्वायर बराबर या Vx बराबर सूत्र है सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर या फिर सिग्मा x स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस सिग्मा x इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये माध्य और विचरण का सूत्र है किसके अंदर? असतत चल के अंदर। तीसरा आपको पूछा गया है कि यदि सममित वितरण का माध्य कितना हो? 7। सममित वितरण में माध्य कितना हो? 7। तो प्राचल ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है? प्राचल ज्ञात करना है, यानी n बराबर कितना होगा? प्राचल n का मूल्य आपको ज्ञात करना है या फिर n p और q आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ खास ध्यान रखना है कि जब भी द्विपद वितरण के अंदर सममित वितरण हो तो p बराबर कितना होता है? 1/2, यानी p और q की कीमत कैसी होती है? समान, यानी p बराबर 1/2 तो q बराबर भी कितना होगा? 1/2। क्लियर? p बराबर q बराबर कितना होगा? 1/2। तो यहाँ पे p बराबर 1/2 और q बराबर कितना दिया है? 1/2। np बराबर आपको दिया है माध्य यानी np बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 7। और आपको निकालना क्या है? प्राचल। p और q तो निकल गया, अब क्या ज्ञात करनी है? n की कीमत ज्ञात करनी है। तो n के बदले n रख दिया आपने, p के बदले कितना रखेंगे? 1/2 बराबर कितना है? 7। तो n बराबर मिल जाएगा आपको 7 गुणे 2। तो n की कीमत कितनी मिल गई? 14। क्लियर? तो खास ध्यान रखेंगे जब भी सममित वितरण दिया हो तो p और q की कीमत कैसी होती है? इक्वल, यानी p बराबर 1/2 तो q बराबर भी कितना? 1/2। दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर n बराबर कितना दिया है? 10 और p बराबर कितना दिया है? 2/5। और आपको क्या ज्ञात करना है? विचरण यानी क्या ज्ञात करना है? npq ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना है आपको? npq। क्लियर? तो p बराबर आपके पास में कितना है? 2/5।
यदि P की वैल्यू हो तो Q की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। Q बराबर सूत्र आएगा Q बराबर 1 माइनस P, तो 1 माइनस 2/5, तो Q बराबर आपको मिल गया कितना 3/5। क्लियर, ये मिल गया आपको Q की कीमत। अब आपके पास P की कीमत है, N की कीमत है और Q की कीमत भी है, तो विचरण बराबर क्या होता है, द्विपद वितरण में विचरण बराबर होता है NPQ। तो N बराबर कितना रख देंगे 10, P बराबर कितना रखेंगे 2/5, Q बराबर आपने ज्ञात किया कितना 3/5। इन सब का गुणाकार कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 बटे कितना रखेंगे 5। ओके, सिंपल सा आप कर दोगे तो 20 या 60, 60/25 करेंगे तो 12 बटे कितना आ जाएगा आपका 5। ये विचरण की कीमत मिल गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बर्नौली प्रयत्न में सफलता व निष्फलता की संभावना के बीच कैसा संबंध है। क्या प्रश्न है, बर्नौली प्रयत्न में सफलता व निष्फलता के बीच संबंध बताइए। तो आपको सिंपल सा लिखना है कि बर्नौली प्रयत्न में सफलता और निष्फलता यानी P प्लस Q बराबर कितना होता है 1। P प्लस Q बराबर कितना होगा 1 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विपद प्रायिकता वितरण के माध्य और विचरण के बीच संबंध कौन सा है। तो द्विपद प्रायिकता वितरण के अंदर ध्यान रखना है कि माध्य की कीमत विचरण से हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है। तो अपने लिख सकते हैं कि NP ग्रेटर देन NPQ, NP ग्रेटर देन NPQ, यानी NPQ से NP की कीमत कैसी होती है, बड़ी होती है, यानी माध्य हमेशा विचरण से कैसा होगा, बड़ा होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आपके पास में कि Q बराबर कितना दिया है 0.6, Q बराबर कितना है 0.6, N बराबर कितना है 5। तो सिंपल आपको क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, P, यानी आपको निष्फलता की संभावना दी हुई है कितनी 0.6 और आपको N बराबर कितना दिया है 5 और आपको ज्ञात क्या करनी है P यानी सफलता की संभावना। तो सिंपल सा सूत्र लगा देंगे, P बराबर क्या होगा 1 माइनस Q, तो 1 माइनस 0.6, तो सफलता की प्रायिकता आपको मिल जाएगी 0.4। कितनी मिल जाएगी 0.4। क्लियर, राइट। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास में कि यदि Ex बराबर कितना दिया है 1.2, Ex बराबर कितना दिया है 1.2, सिग्मा स्क्वायर बराबर दिया है 0.6, तो Ex स्क्वायर क्या ज्ञात करना है, राइट। यानी विचरण आपको दिया हुआ है और Ex स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने विचरण का सूत्र लगा देंगे। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा Ex स्क्वायर माइनस कोष्टक में Ex का होल स्क्वायर। क्लियर। अब सिग्मा स्क्वायर बराबर आपको कितना दिया है 0.6, तो यहाँ रख देंगे 0.6 दिया हुआ है। Ex स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ रख देते हैं Ex स्क्वायर का Ux स्क्वायर माइनस कोष्टक में सिग्मा एक्स Ex दिया हुआ, Ex कितना है 1.2 का क्या करना है स्क्वायर, राइट। तो 0.6 का 0.6 रहने देते हैं, Ex स्क्वायर का Ex स्क्वायर रहने दिया, 1.2 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 12 का स्क्वायर यानी 1.44, कितना आया 1.44। अब आपको क्या करना है Ex स्क्वायर, तो Ex स्क्वायर को अपने साइड में ले लेते हैं, ये माइनस में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1.44 प्लस 0.6, तो Ex स्क्वायर आपको मिल गया 2.06। ओके, क्लियर। तो इस प्रकार का छोटा सवाल भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो है द्विपद वितरण प्रायिकता वितरण का संभावना वितरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, संभावना वितरण, यानी Px का सूत्र आपको लिखना है। तो Px बराबर क्या होता है, तो Px का सूत्र है Px बराबर NCx इंटू Px इंटू Qn माइनस x, राइट। जहां पर n बराबर क्या होता है कुल परिणाम, x बराबर होता है प्राप्त परिणाम, P बराबर सफलता की प्रायिकता और Q बराबर क्या होगा निष्फलता की प्रायिकता। ओके, चलिए छोटे से सवाल और देखते हैं। नेक्स्ट सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है Q माइनस 2P बराबर कितना है 3/4
NP बराबर कितना दिया हुआ है 0.5 और आपको क्या ज्ञात करना है, N ज्ञात करना है, राइट है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो Q माइनस 2P बराबर आपको दिया है, तो लिखते हैं Q माइनस 2P बराबर 3/4। ओके, तो Q के बदले अपने 1 माइनस P रख सकते हैं। तो चलिए Q बराबर रख देते हैं 1 माइनस P, माइनस 2P का माइनस 2P बराबर कितना हो गया 3/4। क्लियर। आप चाहो तो P के बराबर भी 1 माइनस Q रख सकते हो। ओके, अब आपके पास माइनस P और माइनस 2P, ये कितना हो गया 3P, राइट। तो माइनस 3P बराबर ये 1 है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 माइनस कितना हो गया 3/4। ओके, तो माइनस 3P बराबर 1 माइनस 3/4 किया तो ये कितना आया 1/4। कितना आया 1/4। ओके, तो P बराबर हो जाएगा आपका कितना, P बराबर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 1/ कितना आ जाएगा 12। ये P की कीमत मिल गई कितनी 1/12। अब P की कीमत आपके पास में, तो Q की कीमत आप ज्ञात कर सकते हो 1 माइनस P, तो 1 माइनस 1/12, तो Q बराबर आ गया 11/12। तो ये आ गई आपकी Q की कीमत। अब आपको ज्ञात क्या करना है, N ज्ञात करना है। तो NP बराबर आपको कितना दिया है 0.5, तो N का N रख दिया, P के बदले कितना रखा 1/12 बराबर कितना 0.5। तो N बराबर, ये भागाकार में इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 12 गुणे कितना करेंगे 0.5। तो N की कीमत आपको मिल गई कितनी 6। 12 गुणे 0.5 करेंगे तो N बराबर कितना मिल गया आपको 6। कितना मिल गया 12 गुणे 0.5 यानी N बराबर मिल गई 6। क्लियर। अगला सवाल देखिए, N बराबर आपको दिया हो कितना 8, P माइनस Q बराबर कितना दिया है 1/4। तो P माइनस Q बराबर कितना है 1/4। ओके, तो P के बदले अपने 1 माइनस Q रख सकते हैं या Q के बदले 1 माइनस P भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपने Q के बदले रखते हैं 1 माइनस कितना P बराबर कितना दिया है 1/4। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हो गया P माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो P माइनस 1 प्लस P बराबर कितना है 1/4 और P और P प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो गया आपका 2P। तो 2P बराबर कितना आया 1/4 और ये माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 2P बराबर आपको मिल गया 4 × 4, 4 और 1 5, यानी 5/ कितना मिला 4। कितना मिला 5/4। तो P बराबर हो जाएगा 5/, बराबर आपको कितना मिल गया 5/8। नेक्स्ट सवाल के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया है 0 1 2 और संभावना दी हुई है k/2 और k/ कितना दिया है 3 और k की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आपको पता है कि सिग्मा px बराबर कितना होता है 1, तो सिग्मा की कीमत रख देते हैं अपने p की, k+k+2/k/3 बराबर कितना 1। अब 3 और 2 का लसा निकल गया कितना 6, तो 6 गुणे k किया तो ये 6k, यहाँ 2 है तो 6 करने के लिए 3 से गुणा किया तो 3k हो गया, और यहाँ 3 है तो 2 से गुणा किया तो 6 हो गया, तो 2k बराबर कितना 1। तो 6 + 3 + 2 यानी 11k/6 बराबर कितना 1। तो 11k बराबर अगर 6 हो तो k बराबर कितना हो गया 6/11। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल के अंदर चलते हैं। तो अगला सवाल के अंदर आपको n बराबर कितना दिया है 5, q बराबर कितना दिया है 1/3 और आपको द्विपद प्रायिकता वितरण ज्ञात करना है। तो q की वैल्यू आपके पास 1/3 है, तो p की वैल्यू हो गई 1 - q एंड 1 - 1/3 यानी 2/3। अब प्रायिकता वितरण का सूत्र लगा दिया है NCx × px × qn - x। n के बदले रखा कितना 5, c का c, x की वैल्यू नहीं है तो x का x, p के बदले रख दिया 2/3, x का x, q के बदले रख दिया कितना 1/3, n के बदले कितना 5 - x। नेक्स्ट सवाल के अंदर देखो आपको क्या दिया हुआ है, NP बराबर कितना दिया है 4, NPQ बराबर कितना दिया है 0.8 और n ज्ञात करना है, यानी माध्य और विचरण की कीमत आपके पास में है। तो NP के बदले अपने कितना रख देते हैं 4, Q का Q बराबर कितना हो गया 0.8, तो Q बराबर हो गया 0.8/4, तो Q बराबर कितना मिला 0.2। अब Q की कीमत मिल गई तो P की कीमत का सूत्र होगा 1 - Q यानी 1 - 0.2 यानी P बराबर आ गया 0.8। क्लियर। इसके बाद कुछ एक चीज़ें जो है वो द्विपद प्रायिकता के गुणधर्म आपको खास ध्यान रखना है। ये सभी चीज़ें आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी और सी के अंदर भी काम आएगी।
तो पहली चीज है कि द्विपद वितरण जो है वो कैसा वितरण है, तो असतत वितरण है। कैसा वितरण है? असतत वितरण। तो आपको पूछे कि द्विपद वितरण कैसा वितरण है, तो आपको लिखने का असतत वितरण। द्विपद वितरण के अंदर माध्य बराबर क्या होगा? NP, विचरण बराबर होगा NPQ और विचलन बराबर होगा अंडरवुड NPQ। इससे रिलेटेड बहुत से छोटे सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो माध्य बराबर NPQ, विचरण बराबर NPQ और विचलन बराबर अंडरवुड NPQ। क्लियर? यदि आपको प्राचल पूछे तो द्विपद वितरण के प्राचल क्या है? N और P, राइट। तो प्राचल क्या है? N और P। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि द्विपद वितरण के अंदर हमेशा माध्य विचरण से कैसा होगा? बड़ा, यानी NP ग्रेटर देन NPQ होता है। क्लियर? याद रहेगा कि माध्य विचरण से कैसा होगा? बड़ा, यानी विचरण छोटा और माध्य बड़ा होता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि P लेस देन 1/2 हो तो इसका मतलब द्विपद में वितरण विषमता कैसी है? धन है। P ग्रेटर देन 1/2 हो तो विषमता कैसी है? ऋण है। और P बराबर 1/2 हो तो वो सममित वितरण है, यानी विषमता कैसी होगी? शून्य। P लेस देन 1/2 यानी धन, P ग्रेटर देन 1/2 यानी विषमता ऋण, और P बराबर 1/2 हो तो विषमता कैसी होगी? शून्य, यानी कौन सा वितरण होगा? सममित वितरण। क्लियर? तो ये सभी छोटे सवाल और थियोरी के क्वेश्चन आपको सेक्शन बी और सेक्शन ए के अंदर मददरूप हो सकते हैं। होप सो कि आपको ये सभी सवाल समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।